जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप सभी के बीच एक बहुत ही बड़ा मुद्दा लेकर आया हूं जो अरावली पर्वतमाला से संबंधित है और मैं अरावली पर्वतमाला के बारे में आप सभी को बताने के लिए आया हूं। अरावली पर्वतमाला देखा जाए तो ये दुनिया के सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है और इसका जीवन आज संकट में पड़ा हुआ है क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने पर कि 100 मीटर तक की ऊंचाई या इससे कम ऊंचाई वाले जो जगह होंगे वो मैदानी क्षेत्र घोषित कर दिए गए हैं और इसके लेकर अगर जो देखा जाए तो इसका 90% हिस्सा का संकट में पड़ गया है और इस पर खनन माफियाओं का ध्यान बहुत तेज़ी से बढ़ा हुआ है और इसका दोहन दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। और देखा जाए तो इसका कारण ये है कि जो अरावली पर्वतमाला है ये खनिज और मिनरल के लेकर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज और मिनरल इसी पहाड़ से निकाले जाते हैं, जिसमें से चांदी, कैडमियम, सीसा, ग्रेनाइट, अनेकों प्रकार के खनिज मिनरल्स इससे प्राप्त किए जाते हैं, जिसके लेकर चोरी चुपके खनिज माफिया इसे खनन कर रहे हैं और इसका दोहन करते जा रहे हैं। और आज 90% हिस्सों पर सरकार इसी को बचाव के लेकर सारे लोग अरावली बचाओ के नारा लेकर उतरे हुए हैं। और देखा जाए तो अरावली हमारे भारत के बहुत बड़े लाइफ लाइन के रूप में खड़ा है। अगर यह नहीं होता तो सोचिए, राजस्थान के जो 2 भागों में ये बांटती है, तो जो इसका पश्चिमी हिस्सा है वो रेगिस्तानी इलाका है और पूर्वी हिस्सा है जो है वो उपजाऊ भूमि है। अगर ये नहीं होता तो जो रेगिस्तान वाला इलाका है उधर से आने वाली हवाएं जो पूर्वी हिस्सा को पूरा रेगिस्तान बना देती, जो उपजाऊ भूमि है वो उपजाऊ भूमि खत्म हो जाता और यहीं आगे बढ़ते हुए जब उत्तर के तरफ बढ़ती है तो ये दिल्ली के तरफ इसकी धूल कणें और इससे आंधी के द्वारा आने वाले रेगिस्तानी मिट्टी यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को बढ़ाकर यहाँ का जो सांस लेने में के लेकर अनेकों प्रकार की बीमारियाँ उत्पत्ति करती है, यह और बढ़ जाएगी और यहाँ भी रेगिस्तानी क्षेत्र का बढ़ावा हो जाएगा। यही नहीं, यहाँ राजस्थान में पाए जाने वाले अनेकों प्रकार के वन्य जीव हैं जिनका हरासमेंट होने लगेगा, जैसे लकड़बग्घा है और लकड़बग्घा के साथ साथ तेंदुआ भी है, इस जंगल में पाए जाते हैं जिनका जीवन खतरे में पड़ सकता है। और यही नहीं, ये भारतीय मानसून में बहुत बड़ा परिवर्तन का रूप देखा जाएगा और जो बारिश की पानी होती है तो ये अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज के रूप में जाना जाता है ये पहाड़, क्योंकि ये पानी का लेवल जो है वो बरकरार रखता है। और अगर ये नहीं होता है, इसका समाप्ति हो जाने पर जो पानी का संकट है ये भी बढ़ जाएगा और पीने के लिए पानी की संकट खड़ा हो जाएगा। इसलिए ये देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ लाइन के रूप में खड़ा हुआ है और यहाँ से कई नदियाँ जो है उसका उद्गम स्थल भी है, जिसे लूनी, साबरमती और साहिबी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये नदियाँ यहीं से निकलती है। अगर राजस्थान के देखा जाए माउंट आबू जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसे गुरु शिखर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका ऊंचाई 1722 मीटर है और ये इसका क्षेत्रफल जो है ये लगभग गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के रायसीना हिल्स तक फैला हुआ है, जो लगभग 700 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में है, जो कि एक बहुत बड़ा उत्तर भारत के लिए लाइफ लाइन के रूप में है। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।